करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। तत्पश्चात मदीय गुरु पाद्म पद्म प्रपूज्य चरण परम वरेण्य नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। मदीय शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि आज हम अभिधेय विचार पर प्रश्न उत्तर करेंगे, तो मैं सबसे पहले प्रश्न पूछ रही हूँ कि क्योंकि इसमें अंग ज़्यादा है तो नाम बहुत हैं, तो हम उसमें शॉर्ट में ही लेके जाएंगे क्योंकि सब लोग उसको पढ़ देंगे, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन मैं पूछ सकती हूँ कि कितने नाम हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के कितने अंग बताए हैं? 64, राइट, 64 भक्ति के अंग। अच्छा, तो जो प्रथम 10 अंग हैं उसमें सबसे पहला क्या आता है? गुरु पदार्थ। हाँ, गुरु पदार्थ, यस, गुरु जी का पदार्थ लेना चाहिए क्योंकि 10 अंग सभी लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद है जो 10 अंग हमें पालनीय बताए हैं और 10 और कौन से 10 अंग कहा है कि जो नहीं करने चाहिए, उसमें कुछ आप बताइए। जो 10 अंग ऐसे भी बताए हैं जिनको हमें हमसे दूर रखना चाहिए, जैसे कि बहिर्मुख व्यक्तियों का संग, एक न करना, अनाधिकारी को शिष्य न करना, हाँ, और अमंडर जो ज्यादा मतलब ये उत्साह वगैरह नहीं होते, जो अमंडर आडंबर। अच्छा, आप इन दोनों से आप सहमत है कि आजकल ये दोनों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? रिफर कर रहे हैं ये दोनों चीजें? आज के सर्कमस्टांसेस में ऐसा देखा जा रहा है? दीदी अब देखा जाता है। हाँ दीदी, तो आयोजन होते हैं, है ना, बहुत आडंबर होता है। और अभी तो ऐसा चल गया है कि भक्तों को खड़ा करके प्रश्न उत्तर का सेशन रख देते हैं और उसी को ही फिर टेलीकास्ट और ये सब करते हैं, है ना। और अच्छा, अन्य ग्रंथों के पठन पाठन से क्या समझते हैं आप कि वो नहीं करने चाहिए? वो कौन से ग्रंथ पढ़ने को मना किया है? जैसे दीदी जो पुराण है, गरुड़ पुराण है, और जो पुराण है उसके बारे में। गरुड़ पुराण के बाद क्या बोला आपने? जो विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, हाँ, बाकी अन्य क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? मतलब जो हमारे भाव के लक्ष्य नहीं करते हैं, भाव के लक्ष्य नहीं करते हैं, वही पुराण है। और हाँ, यस, तामसिक राजसिक और जो पुराण है, तामसी राजसिक, जहाँ तक कि सात्विक विष्णु पुराण इत्यादि सात्विक है, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, उनके उदाहरण दिए गए हैं। लेकिन हमारी भाव भक्ति को, जैसा कि जन्मे जी कह रहे हैं, लक्ष्य नहीं करते। इसके लिए अनेक, और जहाँ तक कि कर्म कांड इत्यादि भी हमें बहुत अधिक नहीं पढ़ने चाहिए।
अच्छा, नारद पंचरात्र पढ़ने की आज्ञा दी है कि नहीं, क्योंकि वो अर्चन पद्धति का शास्त्र है। रहने के बाद प्रभुपाद जी ने आकर नारद पंचरात्र पढ़ने की आज्ञा दी है, क्योंकि कलयुग में प्रभुपाद जी ने क्या किया, साथ साथ में स्मरण और अर्चन साथ में लगा दिया कि अर्चन भी करना चाहिए। क्यों? मन बहुत भटक रहा है, अर्चन में मन लग जाता है। अच्छा, ये जो 10 करने हैं और 10 नहीं करने हैं, इन अंगों को क्या बताया गया है? इन अंगों को एक खास नाम दिया गया है। हाँ दीदी और निषेध दीदी। हाँ, प्रवेश द्वार, राइट, प्रवेश द्वार राइट आंसर है। अच्छा, तो इसमें बता दिया है उन्होंने कि जो 3 काम है, तो उन्होंने उसको 3 जो प्रधान कार्य है, 10 जो करने हैं, उसमें 3 प्रधान कार्य कौन कौन से हैं? आपने एक तो बताया कि गुरु पदाश्रय करना चाहिए, दूसरा और तीसरा कौन सा है? शुरू के जो 3, हाँ जी, शुरू के जो 3 अंगें थी वो सबसे प्रधान है, गुरु पदाश्रय, हाँ और गुरु के निकट कृष्ण दीक्षा और शिक्षा, हाँ और गुरु पे श्रद्धा पूर्वक विश्वास। हाँ, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा। गुरु पर विश्वास की जगह हमें क्या बोलना है? विश्वास के साथ गुरु जी ही मेरा, हाँ, गुरु जी मेरा कल्याण करेंगे। अच्छा, आजकल एक प्रश्न चल रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि एक बार गुरु जी से पूछ रहे हैं कि गुरु जी, आप कहते हो कि गुरु शिष्य से बहुत प्रेम करता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि गुरु को शिष्य से कोई लगाव नहीं होता, इन दोनों का क्या तात्पर्य है? क्या उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव? गुरु जी को शिष्य से लगाव नहीं होता, ऐसा भी गुरुदेव कह रहे हैं। और गुरुदेव क्योंकि उनका लगाव, और एक दफे क्या कह रहे हैं गुरु जी कि शिष्य से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसका उत्तर क्या है? गुरुदेव होते हैं वो लोग उसमें वो उसी दृष्टि से देखते हैं, तो कहते हैं कि उनको लगाव है, लेकिन गुरु जब शिष्य की आध्यात्मिक मतलब जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है उसको लेके देखते हैं, तो उसी हिसाब से मतलब वो भेदभाव रखते हैं। इसको इसका गुरु को आसक्ति नहीं होती है, हम लोगों को जैसे आसक्ति हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, इस बात का सामंजस्य क्या है कि गुरुजी एक बात कहते हैं कि प्रेम है, प्रेम करते हैं लेकिन अटैचमेंट नहीं है। प्रेम करते हैं लेकिन अटैचमेंट नहीं रखते। गुरु शिष्य से प्रेम तो करते हैं, अटैचमेंट नहीं रखते, क्योंकि गुरु जी का सारा अटैचमेंट कृष्ण के साथ होता है। परंतु कभी कोई ये गलती ना समझ ले कि गुरु शिष्यों से प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं होता। तो नारायण गोसाई महाराज अपने गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के प्रिय पात्र कभी ना होते। गुरु अवश्य ही अपने शिष्यों से अवश्य ही प्रेम करते हैं, लेकिन ध्यान रहे अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रखते, जैसे कि आकाश का वायु के साथ अटैचमेंट बिल्कुल नहीं होता। ऐसी तुलनाएं वेदांत में दी गई है। तो 64 अंगों को मैं छोड़ करके आगे बढ़ रही हूँ। अंतिम 5 अंग कौन कौन से महत्वपूर्ण है? 64 अंगों में जो अंतिम 5 अंग हैं वो कौन से हैं जो प्रधान है, सबके जीवन में चाहिए? हाँ, दीदी, एक तो साधु संग, राइट, और धामवास, हाँ, धामवास, और ये और नाम की मूर्ति पूजा, नाम संकीर्तन, मूर्ति पूजा और भागवत, यस, भागवत, या इसको ABCD की तरह याद कर लेना चाहिए। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B भागवत श्रवण, C चैंटिंग, और D DT सर्विस, और E इटर्नल धाम एबोर्ड में वास करना है। इन 5 को कौन सी भक्ति कहते हैं? पंचांग, राइट, पंचांग भक्ति है।
देखिए पंचांग तो वही है ना, जो पंचांग भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु ने भी इन्हीं को ही बोला था कि कम से कम 5 अंग तो पालन करो। हाँ, ये 5 यही है ना अंग, दीदी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन सब अंगों का पालन किस किस से होता है? 5 अंगों का पालन मन वचन और कर्म से। मन, वचन और कर्म, ये भी ठीक है। तो मन हो गया अंतःकरण, श्रद्धा शरणागति, नहीं, शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण, 5 इसमें लग जाते हैं। भगवान की कथा सुनकर भगवान के विषय में जो हमारा दृढ़ विश्वास होता है उसे क्या कहा जाता है? राइट 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 धर्मी, हाँ बिल्कुल सही है। श्रद्धा, उसको हाँ क्या कह रहे शैला जी आप? पारमार्थिक श्रद्धा, पारमार्थिक श्रद्धा, राइट। कैसा व्यक्ति, कैसा पुरुष सद्गुरु होने योग्य है? सद्गुरु को कैसा होना चाहिए? निर्लोभ, सरल, हाँ शास्त्रों का ज्ञान, मतलब तत्वज्ञ होने बिल्कुल, चाहिए। हाँ हाँ। और मेन चीज है मायावादी ना हो। राइट कार्य में निपुण होना चाहिए। राइट राइट राइट। मैं तब तक नहीं जाता। क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो तक जो शास्त्र नॉलेज होती है उनको। आवाज नहीं आ रही। दीदी कृष्ण तत्ववेत्ता। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। धर्मी जी क्या बोल रहे हैं? मैं इसकी तत्व होना चाहिए। मैं जो है ये है, हाँ, कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, सही गुरु है। राइट 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 योगेश जी, राइट, परफेक्ट। अच्छा, क्या गुरु का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना आवश्यक है? नहीं नहीं नहीं, जाति का हो सकता है। हाँ, किसी भी जाति का हो सकता है। गुरु के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार, शिक्षा और दीक्षा गुरु। हाँ, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, राइट। दीक्षा गुरु कितने हो सकते हैं? सिर्फ एक। हाँ, और शिक्षा, अगर उसको शंका है तो हम उसको कोई भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक, अगर भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है तो वो सब बता सकते हैं। कर सकते हैं। जिस टाइम शिक्षा लियो उस टाइम तुम्हें पता ही नहीं हो, गुरु ले लियो। आवाज कट गई आपकी। जिस टाइम हमने दीक्षा ली हो उस टाइम गुरु तुम्हारे पता नहीं किया हो हमने, हाँ हाँ, तो उस टाइम गुरु जितने कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं, गुरु सही नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी योगेश जी बता रहे हैं, फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, किन 2 परिस्थितियों में गुरु जी को त्याग कर सकते हैं? शिक्षा गुरु को किन 2 परिस्थितियों में त्यागा जा सकता है? तत्वज्ञता और वैष्णवता। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तत्वज्ञता, तत्वज्ञता किस दृष्टि में गुरु को त्यागा जा सकता है? इसका मतलब ये है दीदी कि जैसे हमने शुरू में अपनी गुरु की परीक्षा नहीं ली, हमको लगता है कि तत्वज्ञ हैं और वैष्णव हैं, हाँ, लेकिन बाद में महसूस करते हैं कि नहीं, वो चीज नहीं है, उनके द्वारा हमारी हम त्याग भक्ति नहीं सकते बढ़ रही है। हाँ, एक तो हम इन कंडीशन में त्याग कर सकते हैं। दूसरा, जब हमको पता है कि हमारे गुरु तत्वज्ञ भी हैं, वैष्णव भी हैं, लेकिन बाद में वो असत्संग करके अगर वो अपने मार्ग से, भक्ति मार्ग से हट गए तो हम उनका त्याग करते हैं। बहुत सुंदर, गुड। दूसरी परिस्थिति कौन सी है? हाँ, जैसे आपने बताया कि संग से हट गए थे, राइट।
हमारी दीक्षा शिक्षा हो गई है, तब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दीक्षा शिक्षा लेने वाला व्यक्ति क्या करना शुरू कर देता है? हाँ, गुरु के निकट क्या उसका जीवन कैसे प्रारंभ हो जाता है? अर्चन विधि का जानना, कृष्णानुशीलन करना। यस, कृष्णानुशीलन करना, दिस इज द राइट आंसर। कृष्ण सेवा, कृष्णानुशीलन उसका प्रारंभ होता है, फिर बाकी चीजें उसके अंतर्भुक्त हैं। किस विषय में गुरु जी से जान लेना बहुत जरूरी है? किस विषय के संबंध में? कौन सा तत्व गुरु जी से सबसे ज्यादा जानना चाहिए? अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, संबंध, हाँ, तीनों ज्ञान। अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। राइट। संबंध के भगवान कौन से हैं? संबंध के देवता कौन से हैं? मदन मोहन जी, मदन मोहन। और अभिधेय के गोविंद देव जी। गोविंद देव, ठीक है। और प्रयोजन गोपीनाथ। संबंध के आचार्य कौन हो गए फिर? सनातन गोस्वामी। आवाज कट रही है। आंसर बहुत अच्छे आ रहे, लेकिन अब कट कट के आवाज आ रही है। ठीक करो ना अपना। और अभिधेय के आचार्य? राइट राइट राइट। और प्रयोजन तत्व के आचार्य कौन? हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी। राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमें कौन से मार्ग का अनुसरण करना चाहिए? परिजन सब, हाँ, सब लोग आए हुए हैं उधर से। हाँ, महाजन ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है वही हम। ठीक है। हरि के प्रति अनन्या भक्ति उत्पाद का कारण कैसे हो जाती है? शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव। फिर आगे? अनन्या भाव पूर्व महाजन, मतलब महाजन जो हमारे महाजन है उनके पथ पर ही चल के दीदी। हाँ, तो जो हमारे पूर्व महाजन हैं उनको पथ के छोड़ करके, उनके पथ को छोड़ करके हम अपना कोई अपने मन से ही कोई पथ बना ले, ऐसी भक्ति उपद्रव का कारण हो जाती है, उत्पात मचा देती है। तो पूर्व महाजन जैसे चले, अपने मन की नहीं करना है, अपने मन की नहीं करना है। जैसे कि हाँ, जैसे कि देखो, हम अपने आचार्यों के जीवन में देखते हैं कि वो लोग सुबह उठकर ही अपना भजन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो 3 बजे उठ जाते हैं, है ना, या 2:30 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद फिर भगवान की आरती 4:30 बजे करते हैं मंदिर में। घर वालों को आरती 5:30 तक भी अलाउड है, ठीक है। तो उस समय यदि घर वाले 5 बजे ही उठे तो उनके सामने तो हजारों प्रश्न कैसे किया जाए। यदि माला लेकर के बैठ गए तब तो 2 घंटे तो जाएंगे ही कम से कम, 6:45-7 बजेंगे, नहा धो करके करेंगे। तो इसलिए घर वालों के लिए नियम चेंज बताया है। जब उनसे पूछा गया श्रीपाद बामन गोसाई महाराज से, तो उन्होंने उत्तर दिया है कि भैया तुम यदि समय पे नहीं उठ पाते हो, देर से उठ रहे हो, तो सबसे पहले नहा लो, नहा करके फिर भगवान की आरती करो, भगवान को स्नान कराओ, उसके बाद आनिक करो और उसके बाद फिर अपनी माला करो। तो तात्पर्य क्या हो गया कि महापुरुषों के अनुसार भगवान की मंगल आरती किसी भी प्रकार से 5:30 तक तो हो ही जानी चाहिए।
अच्छा, हमें भागवत में जिनका वर्णन है, ऐसे किन दो लोगों को भागवत भक्ति का प्रचारक नहीं मानना चाहिए? ऐसे कौन से दो जन हैं? बुद्ध और दत्तात्रेय और बुद्ध। ठीक है, दत्तात्रेय मायावादी थे और बुद्ध और ये सब नास्तिक हैं, मायावादी और नास्तिक हैं। राग मार्गीय भक्ति में किस बात की अपेक्षा रहती है? पंचरात्रि नहीं, पंचरात्रि उसकी तो अपेक्षा रहती नहीं है। राग मार्ग में तो इन सब विधियों की अपेक्षा नहीं होती है। हाँ प्रेम पूर्वक सेवा विधि, लोक से भी सेवा की जाए। ब्रजजन जिस मार्ग पे गए हैं उनके अनुगमन की, ब्रजजन अनुरागी। सद्धर्म का अर्थ क्या है? सच्चा धर्म या उसके समूह का धर्म। हाँ, ठीक है, ठीक है। कृष्ण के उद्देश्य से भोग आदि का त्याग किसे कहते हैं? आहार विहार। हाँ, जब आहार विहार हम लगे रहेंगे कि हमारा हाँ, अपने सुख भोग के लिए नहीं होता। हमारी इंद्रियां इस तरफ भागेंगी। हाँ, जब हमारा आहार विहार अपने सुख के लिए नहीं होता। जैसे गुरुजी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, तो गुरुदेव से पूछा जाए, गुरुदेव आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते? गुरुदेव बोले मुझे लगता है कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। तो मानसिक चिंतन में गिरिराज जी की सेवा करते थे। और दूसरी बात, शरीर स्वस्थ रहने पर कृष्ण का भजन और भी अधिक अच्छा होगा। तो जैसा कि जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या मद्यपान करने वाला व्यक्ति शुद्ध भजन कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ, द्वारका आदि धामों में और गंगा के निकट वास का क्या तात्पर्य है? क्योंकि वहाँ पे है ना, जहाँ भगवान का जन्म इत्यादि होता है, लीलाएं होती है, निष्ठा उत्पन्न होती है दीदी। हाँ, और गंगा जमुना भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। राइट, भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। सबसे ज्यादा पवित्रता कहाँ प्राप्त होती है? नवदीप धाम। आज शालू बहुत उत्तर दे रही है, गुड, बहुत सुंदर। 7 पुरियां कौन कौन सी है? मोक्षदायिनी 7 पुरियों के नाम बताइए। अयोध्या, मथुरा, गंगा, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका। बहुत सुंदर, राइट द्वारिका। राइट राइट। भविष्य में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा रह जाएगा? नवदीप धाम। नवदीप धाम, राइट। जो लोग वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उनको अर्थ उपार्जन करना चाहिए कि नहीं, और कैसे करना चाहिए? करते हैं तो अर्थ उपार्जन करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उसका संग्रह कर लेना चाहिए।
जिस दिन एकादशी हो, जो लोग निर्जल उपवास कर रहे हैं, यदि कोई उनको महाप्रसाद दे तो उनको लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए दीदी, पर उन्होंने महाप्रभु की तरह प्रणाम करके उसे। हाँ दीदी उस दिन नहीं लेना चाहिए, द्वादशी परिक्रमा करनी चाहिए सेवा करके, और अगले दिन लेना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। कौन से वृक्ष को प्रणाम करके मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं? कौन कौन से वृक्ष? तुलसी। हाँ, आंवला, पीपल, तुलसी। और कौन कौन से व्यक्तियों को? ब्राह्मण, वैष्णव और गौ माता। गौ तो पशु हो गई, और ब्राह्मण और वैष्णव मनुष्य हो गए। हाँ, आवाज आवाज नहीं आ रही। इनकी आवाज किसी और को आ रही है? ब्रजवल्लभ आवाज को कौन बोल रहे हैं? आप फिर से कहिए। हाँ, हरे कृष्णा दीदी ये पूछ रही हैं कि हमें इस महीने में तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए। हाँ, तुलसी परिक्रमा तो हमें 12 महीने करनी चाहिए, पर इस महीने में विशेष जलदान की बात कही गई है। और ये भी मतलब अब जो अभी तक हम जाड़ों में जरा जरा सा पानी दे रहे थे, अब गर्मी देखकर हम थोड़ा थोड़ा पानी 2 बार भी दे सकते हैं। और देखा कि तुलसी जी एकदम प्यासी हो रही हैं, तो 1-2 बूंद हम दोपहर को भी दे सकते हैं। तो इसमें जलदान, तुलसी जलदान कैसा दान है? निरंतर जलदान चलता रहे, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, इस बात से इसके लिए केशव व्रत रखा गया। तो 9 प्रकार की सेवा जो बताई गई है वो तो हमें हमेशा ही करनी है, और इस महीने में विशेष ये केशव व्रत है। सुबह और शाम, कोई तो ऐसा भी करते हैं कि भगवान की आरती करी, फिर तुलसी की आरती कर ली, तो हमको लगता है कि चलो हो गया। लेकिन इस महीने तुलसी जी पर विशेष रूप से सुबह शाम अलग से आरती करनी है। कौन कौन से लोग कृष्ण बहिर्मुख हैं? कितने प्रकार के लोग कृष्ण बहिर्मुख हैं? 4 प्रकार के दीदी। हाँ, कृष्ण वो विषय भोग, स्त्री संग, मायावादी, नास्तिक और पुलिस, मतलब जिसके मतलब हृदय में जो कर्मजड़, मतलब कर्मों में लगे हुए हैं। कर्मजड़। ठीक, हाँ ठीक है। गुरुजी के लिए शिष्य बनाते समय कौन सा दोष प्रधान लग जाता है? धन का लोभ। हाँ, धन के लोभ से शिष्य बनाना। आडंबरपूर्ण महोत्सवों का परित्याग का अर्थ क्या है? आडंबर में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इससे भजन नहीं हो पाता फिर। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। आडंबर में हमारी आसक्ति हो जाती है और भजन में मन नहीं लगता। हमारा संबंध तत्व भक्ति का उदय क्यों नहीं होता? हमारा संबंध तत्व भक्ति का उदय क्यों नहीं होता? अगर शास्त्रों का सही अध्ययन नहीं किया जाए तो। हाँ, ठीक है, शास्त्रों को मन लगा कर ना पढ़ा जाए तो संबंध उदित नहीं हो सकता। व्यवहार में कृपणता का परित्याग का क्या तात्पर्य है? बोलें। जैसे कृपणता का परित्याग। कृपणता माने
कपटता कपट कोई दुख और सुख में एक जैसा रहने से नहीं नहीं। माइजर नहीं। हाँ सो अगर हमारी कैपेसिटी है और फिर भी हम उस कैपेसिटी के हिसाब से सेवा नहीं करते हैं, वो तो है। उसको माइजर नहीं। हाँ, और दूसरा है व्यवहार में कपटता का अर्थ ये है कि हमारे पास ओढ़ने बिछाने खाने पीने की पर्याप्त वस्तुएं रहनी चाहिए, नहीं रहने से भजन नहीं होगा। भोजन और आच्छादन के लिए उपयोगी द्रव्यों का संग्रह आवश्यक है, कष्ट होगा नहीं तो। शोक आदि से क्यों बचना चाहिए? शोक भय उद्वेग आदि से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि उससे भगवान की उन्नति के लिए हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, एक सम रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपना स्वभाव को एक सम रख सके, शोक में भी और हर्ष क्यों में। क्यों क्यों ऐसा क्यों भक्ति कर? को बनाने के लिए भगवान के चरणों में स्फुरन नहीं होता। हम अपना चित्त हाँ, इन सब में डूबे रहेंगे। ध्यान दे लो, कभी रोना आ रहा है, कई कामनाएं आ रही हैं, तो भगवान का स्मरण स्फुरन नहीं होगा, स्फूर्ति नहीं होगी। हमें अन्य देवी देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो क्या इसका यह तात्पर्य कि उनकी पूजा करनी चाहिए? कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा उनके साथ? सम्मान का अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण की भी करनी चाहिए, ठीक है, सबका सम्मान करना। हाँ, ना तो उनकी अवज्ञा करनी है और ना ही हमें उनकी पूजा। मनी मन जहाँ भी देवी देवता खड़े होंगे तो क्या करेंगे? हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहेंगे। प्राणी मात्र को उद्वेग देने से क्या हो जाएगा? वाचिक कायिक और हाँ, प्राणी मात्र को उद्वेग देने से क्या होगा? श्री कृष्ण तुरंत ही संतुष्ट हो जाएंगे। उद्वेग नहीं देंगे तो संतुष्ट होंगे। नहीं हाँ, देने से तो संतुष्ट होंगे। श्री हाँ। कृष्ण भगवान और देंगे तो हो जाएंगे। हाँ, और क्यों? क्योंकि दया वैष्णवों का प्रधान धर्म है। कौन से 4 प्रकार के अपराध मनुष्य से हो सकते हैं? चार प्रकार के कौन कौन से अपराध हैं? आप चप्पल पहन के भगवान नहीं, अपराधों के नाम बताइए, अपराधों के नाम। शास्त्र निंदा, हाँ, नाम अपराध, एक नाम अपराध हो गया। दूसरा सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, और चौथा धाम अपराध। धाम अपराध राइट आंसर है। भगवान और भक्तों की निंदा या भक्ति की निंदा हो रही हो तब वहां क्या करना चाहिए? या तो हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। उनका संग त्याग कर देना चाहिए। द्वारा उन्हें हमें समझा देना चाहिए। ठीक है। वैष्णव चिन्ह कौन कौन से हैं? वैष्णवों की क्या पहचान है? वो क्या क्या धारण करते हैं? कौन सी कंठी? कैसी कंठी? कैसी कंठी? हाँ, त्रिकंठी, इसको कहते हैं त्रिकंठी। हाँ, हाँ, द्वादश तिलक, निर्माल्य किसको कहते हैं? माला, जो भगवान की जो चढ़ी हुई माला होती है।
चढ़ी हुई माला जब पुजारी अपने को दे देते, प्रसादी माला, देता है राइट। प्रसाद के रूप में। राजा की तरह कृष्ण की सेवा को क्या कहा जाता है? अर्चन विधि। परिचया। परिचर्या। इसमें हम क्या क्या करते हैं? कृष्ण की जब हम आरती करते हैं तो उसके बाद परिचर्या, हम राज सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो उसमें क्या क्या करते हैं? चामा डुलाना। चमर डुलाना, कमर डुलाना और दीजना करना और रुमाल से, हाँ, वस्त्र से आरती करना, तुलसी से, पुष्पों से, ठीक है। आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है? अपनी आत्मा को ही दे देना भगवान के अपने आप को समर्पण कर देना। अपनी आत्मा। ठीक, हाँ, मैं और मेरा इज द राइट आंसर। छोड़ देना। अहंता और ममता, इन दोनों को समर्पण। जैसे कि इस बात के लिए ध्यान रखो, आत्मनिवेदन में गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से क्या कहा था? मैं अपनी पत्नी का प्रेम, अपना परिवार सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। ये आत्मनिवेदन है। अहंता और ममता, मैं और मेरा। भगवान को के लिए प्रिय वस्तुओं को अर्पण करने से क्या तात्पर्य है? जो भी चीज अपने आप को प्रिय है वो पहले हाँ, कृष्ण वो पहले भगवान को, ग्रहण करके, हाँ, तब हमें लेनी चाहिए, राइट। हमें आम बहुत पसंद है तो सबसे पहले ठाकुर जी को, जो कुछ भी हमें बहुत पसंद है सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदन करेंगे। आखिर चेष्टाओं का त्याग कैसे होगा कृष्ण के उद्देश्य से? अखिल चेष्टाओं का, अभिलाष का शून्यम ध्यान करना। नहीं, वो तो है। और लौकिक और वैदिक हाँ, समस्त प्रकार की लौकिकी और सेवा को वैदिकी, हरि यानी सेवा वेदों के प्रति भी, यानी कि अरे मेरा लोक धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा वैदिक धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा आर्यपथ नष्ट हो जाएगा, ये सब विचार नहीं करना है। शरणापत्ति किसे कहते हैं? भगवान के शरणागत हो जाना, शरणागत हो जाना। उसमें भगवान का और भगवान मेरा। हाँ, हृदय से कहना कि भगवान मैं तुम्हारा हूँ, आप मेरे हो। राइट, ये परफेक्ट आंसर है। भगवान से ये कहना कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ। तुलसी की सेवा 9 प्रकार से है ही। शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भागवत। राइट, राइट। वैष्णवों की सेवा क्यों करनी चाहिए? भगवान के प्रति वो भगवान के प्रिय हैं, ठीक है। भगवान के प्रति शक्ति के अनुसार महोत्सव का क्या अर्थ है? आपकी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा के साथ साथ वैष्णवों की सेवा, ये महोत्सव है। कार्तिक महीने का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा, ठीक है। और दामोदर की सेवा करने का नाम क्या है? ऊर्जा उदर। ऊर्जा आदर, ऊर्जा आदर, हाँ। जन्म यात्रा कौन कौन से दिन को कहते हैं? जन्माष्टमी और फाल्गुन और फाल्गुन पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा ठीक है। और नरसिंह चतुर्दशी। ये वाला चैप्टर तुम लोगों को अच्छे से आ गया है।
स्वजातीय आशय स्निग्ध भक्त जन का संग से क्या तात्पर्य है? स्वजातीय आशय स्निग्ध भक्त जनों का संग, ऐसे भक्त कैसे होते हैं? मतलब दीदी जो सेम रस में है, सेम रस में है, अगर हम सत्य में तो वो भी सत्य में, वात्सल्य में तो वो भी वात्सल्य में, और स्निग्ध मतलब कोमल मन वाले जो सरल हृदय हैं। ये है। और ये क्या है? ऐसे लोगों के हृदय में भगवान की सेवा करने की 24 से 24 घंटे आशा रहती है। ऐसी भक्तों का संग दूसरे भक्त करते हैं। भक्ति की उन्नति कब होती है? भक्ति की उन्नति कब होती है? श्रेष्ठ भक्तों के संग से। हाँ, शुद्ध भक्तों के संग से, और जो अपने से उन्नत भक्त हैं उनके संग से। निसंग होने का क्या अर्थ है? हम निसंग हैं, संग में रहना, साधु संग में रहना। बिल्कुल राइट। नाम कैसा रस है? नाम रस है, उसमें जरा सा भी भेदभाव नहीं है। नाम कैसा रस है? अप्राकृत चैतन्य रस। नाम लेते ही समझ लो, जैसे हम भगवान का जप कर रहे हैं, हम अप्राकृत हो गए, साधारण नहीं रहे। इससे साधारण लोगों के जैसा हमारा जीवन नहीं होता भक्तों का, दिखने पर भी नहीं होता। यद्यपि जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा होगा, सब कुछ हो सकता है, फिर भी नहीं होता। जैसे कि माधवेंद्र यतिपुरी है ना, माधवेंद्र यति को क्या हुआ कि जब बीमार की लीला कर रहे थे तो रामचंद्र और ईश्वरपुरी दोनों के उसमें अंतर आ गया। रामचंद्र ने कहा एक ऐसा संत है, बीमार हो गया तो अश्रद्धालु हो गया, कोटि कोटि जन्मों में उसकी श्रद्धा नष्ट हो गई। ईश्वरपुरी धन्य हो गए उनकी सेवा करके। तो वैष्णव लोग बीमार पड़ के क्या करते हैं? संतों को सेवा का अवसर देते हैं कि जिससे इसके कष्ट दूर होंगे और ये कुछ जीवन में करेगा। जो वैष्णवों की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ता, समझो उसको करोड़ जन्म जीने ही पड़ेंगे, जीना ही पड़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। यही सिस्टम है। वैष्णवों की सेवा से पीछे मत हटो। तो जब माधवेंद्रपुरी से कहा कि महाराज अभी क्या आप ऐसा अभिनय कर रहे हैं, चलिए ना, उठ के चल दिए। नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसे ही पड़े थे, उनसे भी कहा महाराज चलो, और ऐसे चले कि गंगा में दूध की धारा में बदल गए। वैष्णवों की सेवा में 100, 200, 500, 1000, 2000 खर्चा नहीं किया। क्या किया लाइफ में? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, ध्यान रखें। मठ मंदिर ये सब भी जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है जो हमारे वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में हम कुछ काम आ सके किसी भी रूप में। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से जहां भी तुम लोगों को अवसर मिले, मानो कोई साधु बीमार पड़ गए, उनका चरण दबाना पड़े, कोई भी प्रकार की कैसी भी स्थिति आ जाए, तैयार रह जाना भाई। और मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, मेरे को वेदांत और श्रीमद् भागवत में प्रकाशन के लिए करीब 20 लाख से ऊपर ज्यादा पैसा देना था, और मैं किसी से कह भी नहीं रही हूँ कि मुझे दे दो, और मुझे वैष्णवों ने तो दिया, नहीं तो कहां से आता। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों से इंस्पिरेशन लो। कितने शास्त्र गुरु जी के प्रकाशित हुए हैं। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जब गुरुदेव मुझसे कहते थे कि बेटी ग्रंथों का अनुवाद करो, तो मैं स्कूल जाती थी, उस समय टीचिंग कर रही थी ना, तो काम बहुत होता था, घर भी संभालना है, गिरिराज जी की भी सेवा है, कैसे करूंगी। तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, कब कर पाऊंगी मैं। तो गुरुजी ने तुरंत मुझे क्या कहा था मालूम है? बेटी तुम ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे अनुवाद की आवश्यकता है, मैं चाहता हूं तुम्हारा ग्रंथों में प्रवेश हो,
मैं धन्य हो गई। हमारे जैसे अनुवादक तो गुरु जी को लाखों मिल जाएंगे, पर ग्रंथों में पैठ होना वो कहां से मिलेगा। तो जरा भी गुरु जी जो भी सेवा दे, कोई भी हो, आपके गुरु हो, कोई भी प्रकार के वैष्णव हो, जरा से तो बढ़ चढ़ के करना। ये तो हमारा भाग्य कि वो हमारी कुछ सेवा ले ली, नहीं तो क्या करते हैं जीवन में, ऐसे ही खत्म हो जाता। विद्यालय में मैंने गीत गोविंद की नाटिका करवाई थी और गुरुजी को एकदम उत्साह हो गया, बेटी संस्कृत में हुआ। मैं कहनी महाराज जी हिंदी अनुवाद मिल गया था। किसने किया हिंदी अनुवाद? गुरुजी को एकदम लालसा आ गई, कविता फॉर्म में किया था। मैं कहा पंडित विनय मोहन गुरुजी ने, विनय मोहन सक्सेना गुरुजी ने प्रस्तावना में कि बेटी उनका परिचय मिलेगा। नहीं महाराज जी, मैं उनके विषय में कोई नहीं जानती। विद्यालय में पुस्तक आई थी, बिरला हाउस से आई पड़ी थी, वहां पे उनके घर में जो पुस्तकें पड़ी थी वो लोग टेबल पे दे गए थे। मैं अचानक गई, मैंने हाथ में उठा ली, तो बस मुझे लगा थी मैं गुरुजी को दिखाऊंगी, तो कोई परिचय नहीं मिलेगा। नहीं तो भी गुरुजी ने उनका नाम लिखा, ऐसा नहीं किया कि क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। तो साधारण भक्तों की छोटी से छोटी सेवा को भी बड़ी करके लेते थे गुरुदेव। कितने कृपालु थे। कभी मन करता है कि काफी दिनों तक गुरु जी की ऐसे चर्चा ही चलती रहे। कैसा जीवन धन्य बनाया उन्होंने। अब कोई कहते कि हाँ भाई क्या धन्य हो गया, इसलिए धन्य हो गया, कम से कम हरि चर्चा में कुछ तो गुरु जी प्रवेश कराने की योग्यता मुझ में समझ रहे हैं, योग्यता समझ रहे हैं। बस इतनी सी हरे बात कृष्णा है। दीदी। हाँ दीदी, एक आप और एक पूज्य पास संजय प्रभु, वो कभी भी कोई सा भी कथा करते ना तो उनको ऐसा लगता है कि गुरुजी की ही चर्चा करें। हाँ हाँ गुरुजी की चर्चा करें। हाँ हाँ पूज्य पास संजय प्रभु को भी हमने उनको मतलब उनकी कथा सुनती हो दीदी, बस खाली गुरुजी, जैसे आप कहीं भी कोई कथा कर रहे हो गुरुजी आ जाते हैं। संजय प्रभु मन ही मेरे नहीं ख्याल भरता से संजय प्रभु शायद गुरुदेव से 5-7 साल रहे साथ में, सोचो है ना, तो उनको इतनी लगन है ना। और मैं तो सन 79 के नवंबर से गुरुदेव के साथ में हूँ, तो तुम मेरी भावना समझ सकती हो, मुझे मैं कैसे जी रही हूँ वो भी विचार कर लो। हाँ जी दीदी, आपने जो कविता लिखा है वो कविता को मैं कभी कभी मतलब वो रिकॉर्डिंग सुनती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि दीदी वो कौन से भावना में लिखी होंगी और इतना फुट फुट के रो रहे हो। हमें तो कुछ होगा ही नहीं दीदी। नहीं सच में दीदी आप बहुत महान हो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि बस गुरुजी ने अपनी शरण में रखा इतने, और इतने बीच में कभी कोई मन मुटाव नहीं हुआ, किसी बात में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो मठ में हमारे साथ और भी गुरुजी की बेटियां थी, मन मुटाव हुए, बहुत सारी बातें हुई, कभी भी नहीं, कैसे भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ कोई प्रकार का। गुरुजी कुछ कहते नहीं थे और मेरी तो बस, लेकिन ये था, बहुत से लोग इस बात के साक्षी हैं, देखते रहते थे गुरुजी की मैं क्या सेवा करूं और गुरुदेव को बिटिया आई है इसके लिए क्या करूं। बस कितने जन्मों से ऐसा लगता है गुरुजी के चरणों के पीछे पीछे पड़ी थी, उनकी रज को बार बार, जो पुलिंद कन्याएं थी, बेलनी कन्याएं थी, उनकी तरह से अपने मस्तक पर लगा रही थी। तभी गुरुजी ने इस जन्म में थोड़ी किंचित मात्र मेरी योग्यता के अनुसार कृपा करी है। बहुत ऐसे उनको दर्शन करना ही अपने सौभाग्य की पराकाष्ठा है। तो ऐसे महाभागवतों की सेवा जब भी हो करना, उनकी वाणी का प्रचार भी बहुत बड़ी सेवा है। गुरुजी ने जो कहा उनकी बातें दूसरों को सुनाना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीख लिया, और अभी समय काफी बाकी है तो मैं आगे का चैप्टर पढ़ा दूं। ये चैप्टर बज गया आज तो। हाँ, तो वो तो जाने ही वाला था। आज थोड़ा सा नेट पे भी प्रॉब्लम, देर से शुरू हुआ क्लास। अच्छा दीदी, एक बात पूछनी थी। हाँ, कि जैसे ये
हाँ, जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई गुरु जी हाँ। के बारे में या कुछ, तो दीदी लोभमय भक्ति तो इसे कहते हैं ना कि हमें कितना लोभ हो रहा है, हमें तो कितना प्रेम जग रहा है, यस, मतलब रागात्मिक कि और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा हाँ। ये होना चाहिए हृदय हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल, और और होना चाहिए। ऐसे तुम हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे तुम बामन गोसाई महाराज के पास बैठते ना, तब भी तुम्हें वहां भी वैसे ही लगता कि मुझे क्यों यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं। माधव महाराज स्वास्थ्य के कारण कहते थे अब तुम लोग जाओ, तो ऐसा लगता था गुरुदेव ये जटिला कुटिला कहाँ से। तो ऐसे गुरुजी भी खूब हंसते थे, माधव महाराज भी हंसते थे, तो बहुत अच्छा ही एकदम। और महाराज जी जब हंसते थे तो एकदम उनका मुख लाल पड़ जाता था और वो पूरा शरीर उनका हिलता था जब हंसते थे, तब उनको बहुत ही हंसी आ जाती थी। और कुछ भी होता था तो गुरुदेव कहते थे अरे वो बम्बई वाली है ना, मैं उसको बुला लूंगा, मेरी वीरांगना है, तुम्हारा सब दुख दर्द दूर कर देगी, तुम लोग मत डरो, देखो वो कैसे भजन करती। इस तरह से महाराज जी मोटिवेट भी किया करते थे। एक बात जरूर थी कि मुझे डर नहीं लगता था कभी भी। वही मैं तुम लोगों से भी कहती हूँ, सारे भक्तों से, डरना तो कभी ना, किसी से भी मत डरना, कभी भी मत डरना, कोई तुम्हारा कुछ दीदी नहीं थोड़ा बिगाड़ थोड़ा सकता। प्रयास मैं भी कर रही हूँ, मैं भी निडर हो रही हूँ। बिल्कुल हो जाओ, पहले से वो तो नहीं बहुत नहीं, निडर हो गई पहले से दीदी। नहीं, एकदम हो जाओ, अब क्या मैंने जरूरत है सोच डरने लिया की। है कि कुछ नहीं करना, अब केवल रसिक वैष्णवों का संग करना, हाँ। भजन करना है बस और कुछ नहीं। निडर सच में दीदी, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसा जवाब दे रही हो, खुद भी मैंने मुझे अच्छे से पता। हाँ बिल्कुल, किसी की परवाह, देखो मैं कभी कहती हूँ लोग क्या कहते हैं, मैं परवाह ही नहीं करती, मेरे गुरु जी क्या कहते हैं मुझे वही परवाह है बस। लोगों की कौन सुनता है, जाने कहाँ से आगे किधर चले गए। भाई क्या है तेरी, क्या औकात है, तू क्या हमसे बात करेगा, सीधी सी बात है, चल भाग ले यहाँ से। किसी को बिल्कुल नहीं, एकदम तुरंत। भजन हम कर रहे हैं तो सच में भक्तों दीदी की आपसे बात ना सुने। बहुत बल मिला है, इतना बल मिला है ना कि मैं बता नहीं सकती, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई और सच क्या, में। डरना काहे को है। सच में दीदी मैं ना आपकी कुछ बातें बहुत फॉलो करती हूँ और मैं तो हुई आपकी फैन तो हुई मैं। और दीदी मैं, अच्छा आप एक दिन कथा में कह रही थी कि ये सब विचार नहीं करना चाहिए, कह रही थी, अभी मतलब उतना ध्यान नहीं कि मन में ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसे सेवा कर। दीदी मेरे मन में एक विचार आता है कि मेरे पास कब इतना पैसा होगा जो मैं मधु दीदी को बुलाऊंगी नोएडा में। क्या ये मैं गलत है या सही है? नहीं नहीं रूबी, तुम जिस समय भी कहोगी मैं आ जाऊंगी। मेरे पैसे का प्रबंध भगवान करते हैं और भगवान की प्रेरणा से भक्त लोग भी करते हैं। तुम में से भी बहुत लोग मेरी सेवा करते हैं, पर मैं नाम लेकर के ये सब इशू बनते हैं और मैं मोटिवेट ये सब सच्ची हाँ, दिल से कह रही बिल्कुल। दीदी, मैं ना बहुत सपना देखती हूँ कि मैं एक बार ना आपको नोएडा में बुलाऊंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूँ, सच बता रही हूँ। अब ये मेरा जो समझो नहीं, बट बिल्कुल मेरी इच्छा पैसे है से, हाँ। तो मुझे लगता है कि गुरुजी जरूर पूरा करेंगे, कभी तो करेंगे ही। तुम जब चाहोगी मैं आ जाऊंगी। हाँ जी दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी अभी मोदी ने कहा ना कि पैसा हुआ, तो दीदी मैं तो ये मानती हूँ, जब मैंने पहली बार गुरुदेव को बुलाया था हाँ हाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर जब गुरुदेव को बुलाया तो पता नहीं कहाँ से सारा इंतजाम हो हाँ। गया और बहुत बड़ा प्रोग्राम वही हुआ वही था। हो जाता है। अभी और सब कुछ गुरुदेव ने करवाया। गुरुदेव के जो प्रोग्राम बम्बई में होते थे ना, तो बम्बई में प्रोग्राम करना आसान नहीं होता है। आप लोगों को मैं बताऊं, 2009 में जब गुरुदेव यहाँ पर आए तो प्रेमपुरी आश्रम में प्रोग्राम हुआ, जो यहाँ का मेन सेंटर है, और जितने भी लोग थे सबका खाना पीना भी रहा। गुरुदेव के साथ 25 ब्रह्मचारी आए थे और काफी विदेशी लोग भी थे, सबका खाना पीना सब कुछ था। और हमने गुरुदेव को 5.25 लाख रुपया भेंट दिया था। ठीक है, कहाँ से आया यदि आप पूछेंगे ना किसने दिया, एक के पास भी उत्तर नहीं है, एक के पास भी उत्तर नहीं है। आप खोद के पूछ लो तुमने कितना दिया, कितने दिया, एक के पास भी उत्तर नहीं है। सब आश्चर्य करते हैं कहाँ से आता है, कैसे होता है।
गुरु जी की ये महिमा तो जरूर थी, अवश्य ही थी। इतने प्रोग्राम हुए बम्बई में, एक बार तो हमने उनका सिंहासन कमल के फूलों से बनवाया था। स्टेज डेकोरेशन भी बहुत बड़ा बड़ा करवाते थे। कौन दे रहा है, कहाँ कट जा रहा है, पता ही नहीं चला। आश्चर्य हो जाता। तो गुरुदेव से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं पहली बार मिली तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे आपसे बहुत डर लगता है। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद माधव महाराज जी हैं। हाँ। तो गुरुदेव कह रहे बेटी मुझसे सभी डरते हैं। तो दीदी उस दिन से मुझे डर नहीं लगने लगा और हमने गुरुदेव से बहुत अच्छे से बात कर लेते हो। अभी परसों तरसी बात हुई, आजकल भुवनेश्वर में है वो। हाँ, और गुरुदेव फिर 2 बार आ भी गए हैं। नहीं, माधव महाराज गुरु जी की सेवा के लिए ही चिल्लाते थे सब पर। अपनी वो खुद तो सबसे बहुत प्रेम से मिलते हैं। गुरु जी को कुछ कोई खिला जाए, कोई कुछ कर जाए, सुन के ना। पर दीदी आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। और जो अभी रूबी ने कहा कि चेंज हुआ है, दीदी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, काफी चेंजिंग आई है और कहीं मन भी नहीं करता दीदी जल्दी से जाने का। हाँ, वो तो तुम्हें लगेगा कि मैं फालतू व्यक्ति के साथ। हाँ, राइट। अपना जीवन सफल हो रहा है, कितना जी लेंगे, 70 साल 80 साल, और वो भी हमने 2 मिटा दिया, बेकार कर दिया, क्या जरूरत है। हाँ जी दीदी, बस आप ऐसे ही कथा सुनाते हैं। हाँ। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। तो कल आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, कल प्रयास करेंगे उसको संपूर्ण करने का, और फिर नया चैप्टर शुरू कर देंगे परसों। अभी तो बहुत रस वाला चैप्टर चलेगा। पढ़ा ना, हाँ, अभी जो हमने पढ़ा और जो अभी क्वेश्चन आंसर हुए, उनमें जो क्वेश्चन था ना कि सबसे प्रधान तीर्थ कौन सा, हमने जवाब भी दे दिया कि श्री मायापुर है। लेकिन जो 7 ऑप्शन थे, हाँ, अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, इनमें से मायापुर है। मगर मायापुर का नाम क्यों नहीं है 7 में से, या कोई और नाम में है? ये मोक्षदायिनीपुरी है, वो मोक्ष देती है। मोक्षदायिनीपुरी तो है, मगर कह रहे कि इन 7 मोक्षदायिनीपुरी में से कौन सा उत्तम तीर्थ है? तो ये 7 में नाम नहीं है मायापुर का। नाम फिर से बोलो, कौन कौन से? द्वारका, अवंतिका, उज्जैन हो गया, अयोध्या, मथुरा, काशी, गया, कांची, अवंतिका और द्वारका। हाँ, इसमें नहीं, इन 7 में से नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि इन 7 में से कौन, तो इसका मतलब हो गया इन 7 को छोड़ करके जो मुख्य पुरी छोड़ के 8वां नाम हो गया तो मायापुरी। हाँ, शायद अवंतिका या मायापुर। अवंतिका उज्जैन है, अवंतिका उज्जैनी भगवान शंकर की। उज्जैनी में हमारे कालिदास नामक कवि हुए। उज्जैनी अच्छा स्थान है, भगवान शंकर का है। हाँ जी, जहाँ पर और वहाँ पर हमारे भगवान भी तो वहाँ भी कृष्ण भगवान वो उसके लिए रहते स्टडीज, शिक्षा सांदीपनी मुनि का आश्रम भी वहाँ पर है। आश्रम भी है वहाँ पर। हाँ, बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर है। तो इन 7 के अलावा है ही। हाँ, इनके अतिरिक्त तो माना जाएगा। राइट, सही है, सही पकड़ा आपने। दिखने में तो हो सकता है गलत है, या मुझे समझ में गलत आ रहा है। हाँ, ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।